अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसे कि हम सबको याद ही होगा आप सबको कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। हमने पढ़ा था रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन्स और एक फर्नीचर वेबसाइट का लैंडिंग पेज बनाया था। और उस लैंडिंग पेज के जितनी भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको वन बाय वन हमने बिल्ड करके उसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो लास्ट क्लास में हमने हेडर बनाया था और हेडर को हमने रिस्पॉन्सिव कर लिया था। उसके बाद आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज हम बनाने वाले हैं ये बैनर। इस बैनर को या हीरो सेक्शन पे ये जो इमेज अपेयर हो रहा है इसको और इसके साथ ये जो कुछ टेक्स्ट है वो हम ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आगे मूव करेंगे। तो चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ। यहाँ हम क्या करेंगे, हेडर के बाद स्टार्ट करते हैं। ये मेरा बैनर सेक्शन है। ठीक है, कमेंट जरूर ऐड करने हैं हमें ताकि जो है कोई भी डेवलपर अगर हमारा कोड पढ़ें तो उनके लिए अंडरस्टैंडेबल हो कि इस कोड में किस पर्टिकुलर कंपोनेंट को टारगेट किया जा रहा है। तो बैनर में मैं क्या करूंगी, मैं लूंगी एक मेन का टैग और उस मेन टैग के अंदर आई टेक अ इमेज टैग और उस इमेज टैग में मैं क्या करूंगी, एक लिविंग रूम की इमेज है इसको ले लूंगी। यहाँ पेयर हो गई है हमारी लिविंग रूम की इमेज। एंड नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, एक डिव लेती हूँ और इस डिव के अंदर एक पी टैग लेकर मैं उसमें कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेती हूँ। और ये टेक्स्ट मैंने सेव किया है तो यहाँ ये आफ्टर दिस इमेज यहाँ अपेयर हो रहा है। अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इसकी स्टाइलिंग के लिए इसके अंदर कुछ क्लासेस ऐड करेंगे। इसके ऑल्टरनेट टैग में मैं लिविंग रूम सोफा इमेज ऐड कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसको क्लास दे देती हूँ। क्योंकि ये बैनर इमेज है तो हमें रेलेवेंट नेम्स यूज करने हैं तो हम बैनर इमेज इसको नेम दे देंगे। इसको हम विड्थ यहीं दे देते हैं 100%। सो व्हेन आई सेव इट, इसने अपनी विड्थ 100% ले लिया। लेकिन क्या है कि यहाँ ये हेडर के साथ बिल्कुल मर्ज हुआ हुआ है और स्टिकी हो रहा है और इसके कॉर्नर्स भी बिल्कुल पॉइंटेड से हैं तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इसकी स्टाइलिंग के लिए हम जाएंगे अपनी CSS फाइल में और इस टेक्स्ट के लिए मैं क्लास दूंगी इसको स्लोगन की। जो भी वेबसाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपने स्लोगन्स को इसी तरह उसमें मेंशन किया जा रहा होता है हीरो सेक्शन में, या कोई भी हेडिंग है इस तरह की अगर सेल है या कुछ भी है ई कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह पे आती रहती हैं तो उनके लिए ये होता है। अब क्या करेंगे, हम आ चुके हैं अपनी CSS की फाइल में और CSS की फाइल में भी यहाँ हम क्या करेंगे, एक कमेंट ऐड कर देंगे कि हम क्या करें, हम बैनर सेक्शन पे वर्क कर रहे हैं। इन बैनर सेक्शन हमने क्या लिया, हमने दो चीजें ली। एक तो हमारी क्लास है बैनर इमेज की, इसको टारगेट करेंगे। और सेकंड हमारा टारगेट होगा डॉट स्लोगन। अच्छा, बैनर इमेज में मेरे पास क्या है, मैं इसको दूंगी कुछ मैं इसको देने वाली हूँ बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस में इनको 0.5 रन दूंगी और उसके साथ ही मुझे इसको मार्जिन देनी है। मुझे इसकी मार्जिन सिर्फ टॉप से ऐड करनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहा है हेडर के साथ। तो मैं मार्जिन टॉप ऐड करूंगी इसमें 1 रन। इट नॉट लुक्स गुड। और उसके साथ हम क्या करते हैं, अपने स्लोगन पे आ जाते हैं। अच्छा, इसके साथ हम बैनर इमेज को अपनी पोजीशन दे देते हैं। पोजीशन इसकी होगी relative and then we will give position to our स्लोगन और जो भी टेक्स्ट है हमारा उसको एब्सोल्यूट देंगे हम। और एब्सोल्यूट पोजीशन देने के साथ ही हम इसको टॉप से 10 रन। अच्छा, इसमें मैं परसेंटेजेस का यूज करूंगी। परसेंटेजेस यूज करते हैं 10%, वेरी लिटिल। इसको हमें चाहिए कि ये और थोड़ा सेंटर में आए तो हम इसमें 30%
और 40% कर लेते हैं, ठीक है। 30% आई गेस ठीक रहेगा। उसके साथ हम इस टेक्स्ट को कुछ देंगे। फॉन्ट साइज इसका बहुत छोटा है, हम इसको फॉन्ट साइज ऐड कर देते हैं और फॉन्ट साइज में इसको दूंगी 4 VW व्यू पोर्ट पे, ठीक है। अच्छा लग रहा है, सही है। इसके साथ हम इसको टेक्स्ट को अलाइन करेंगे। टेक्स्ट अलाइन सेंटर की प्रॉपर्टी जैसे ही हम इसको देंगे तो ये टेक्स्ट जो है देखें सेंटर में आ चुका है। इस व्यू पोर्ट के हिसाब से हम इसकी जो हाइट है वो टॉप से 40% भी कर सकते हैं। और बैनर इमेज को हम हाइट दे देते हैं 100 VH की। 100 VH मीन्स कि जो स्क्रीन इस वक्त अपेयर हो रही है यहाँ पर, ये इसकी इतनी ही हाइट लेगा जो स्क्रीन के ऊपर अपेयर यहाँ पर हो रही होती है। अच्छा, यहाँ ये हमारा बैनर बन चुका, उस पर कुछ टेक्स्ट भी ऐड हो चुका है। अच्छा, अब मैं अगर चाहूँ कि मैं इसको चेक करूँ, अच्छा हम क्या करते हैं, हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं। हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के हिसाब से। तो ये हाइट देखो 320 पिक्सल्स पे बहुत ज़्यादा हो रही है। हमने इसको दिया है इस साइज पे, लार्ज स्क्रीन पे सही लग रही है इसकी हाइट भी, टेक्स्ट भी। टेक्स्ट बहुत बड़ा लग रहा है, टेक्स्ट बहुत बड़ा लग रहा है क्योंकि हमने व्यू पोर्ट में लिया है। हम इसको दे सकते हैं, हम इसको देते हैं परसेंटेजेस में। हम इसको अगर यहाँ दें 4 रैम, 4 रैम, but the text is not aligned center, text aligned center, तो हमें इसको यहाँ से लेफ्ट प्रॉपर्टी देनी होगी। लेफ्ट इज 20%। अब ये सेंटर में आ चुका है, थोड़ा सा इसको यहाँ से एडजस्ट करेंगे। Oops, 18%। ओके, नाउ विल चेक कि बैनर इमेज को देते हैं ऑब्जेक्ट से कवर और एक बॉक्स शेडो ऐड कर देते हैं इसके साथ। बॉक्स शेडो में क्या होगा कि हम 0.2 रैम, 0.2 रैम की वैल्यूज देके इसको ब्लर करेंगे 5 रैम से, 0.5 रैम से, और उसके बाद हम कलर दे देंगे इसको ब्लैक कलर। अच्छा, ब्लैक कलर में क्या होगा कि मैं यहाँ से कुछ लाइटर शेड सेलेक्ट करूंगी। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कैसा अपेयर हो रहा है। सेव कर देते हैं। बहुत लाइट हो गया ये तो, अब थोड़ा नजर आ रहा है इधर ना, कुछ शेड ऐड हुआ है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट स्क्रीन साइज को देखेंगे। हम इसमें देखते हैं 2560 पिक्सल्स है, ये 1440 पिक्सल्स है। 1440 पिक्सल्स पे सही लग रहा है ये, सही। इसके बाद हमारे पास आ गए 124 पिक्सल्स, और उसके बाद है के अलावा हमारे पास क्या है 768 पे भी सही है। 425 पे टेक्स्ट बहुत बड़ा हो रहा है और स्मॉल स्क्रीन से भी। तो हमें क्या करना है, हमें इस टेक्स्ट को एडजस्ट करना है क्योंकि हमने क्या किया, हमने इस टेक्स्ट को जो है ना परसेंटेजेस में दे दिया, रैम में दे दिया है। तो स्मॉल स्क्रीन के हिसाब से नहीं होगा ये, हमें इसको व्यू पोर्ट बिट ही करना होगा, तो ये एडजस्ट कर लेगा अपने आप को, ठीक है। नाउ इट लुक्स गुड, और ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है तमाम स्क्रीन साइजेस के साथ। तो हमारा जो ये बैनर और हेडर है ये बन चुका है और ये रिस्पॉन्सिव हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे कुछ अपने प्रोडक्ट सेक्शंस
और फिर उनको बिल्ड करेंगे। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पर इस हेडर और बैनर को रिस्पॉन्सिव करने में। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम बनाएंगे और आगे के सेक्शंस। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।